आपदा विभाग के कर्मी को फर्जी बिल पास करवाना महंगा पड़ गया है। वर्षों से फर्जी बिल पास करवाने का ये काम जोर शोर से चल रहा है। वर्तमान डीएम ने इस फर्जी बिल को पास करवाने में शामिल नहीं हुए तो उसे मीडिया के थ्रू बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जबकि सब जान रहे हैं कि इस तरह के काला काम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर सरकारों की आंख में धूल झोंकने के लिए की जाती है। मधुबनी जिले के वर्तमान जिला समहर्ता रामचंद्र नीलेश्वर देवरे ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है। आपदा विभाग में हो रहे फर्जी बिल पास करवाने का खेल पूर्व में जोर शोर पर था, इसीलिए आपदा कार्यालय में इस जिलाधिकारी को उस फर्जी बिल पास करवाने के लिए एक कर्मी गया हुआ था, मगर जिलाधिकारी ने अपने कर्मठता, ईमानदारी और सरकार की गाइडलाइन पर चलने वाले हैं इसकी उन्होंने परिचय दी। लेकिन आपदा विभाग के फर्जी बिल पास करवाने को लेकर कई सवालिया निशाने खड़ा कर रही है। पूरे जिले भर में आपदा विभाग समाज को ही नहीं बल्कि सरकार को भी धोखा देने का काम कर रहा है। वहीं आपदा विभाग के क्लर्क रमन प्रसाद सिंह ने मीडिया के सहारे डीएम साहब पर अपनी वर्चस्व जमाना चाहता है। जैसे पूर्व में फर्जी बिल पास करके डीएम सरकारी राशि का बंदरबाट करते थे, वैसे ही इस डीएम के कार्यालय में भी चाहता है कि सरकार की राशि को बंदरबाट कर ले। रमन प्रसाद सिंह ने मीडिया को बताया कि जिलाधिकारी मेरे साथ अभद्र व्यवहार किए हैं और तो और कर्मचारी संघ के लोगों को भी इस लॉकडाउन में आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं आपदा विभाग के ट्रेनर डीएम की प्रशंसा करते हुए बताया कि रमन प्रसाद सिंह खुद एक आपदा है और आपदे में ये आपदा लाते रहते हैं। मधुबनी से आसिफ रहमानी की रिपोर्ट। डीएम पर जो आपदा विभाग के जो ऑफिसर हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना आपके? माननीय जिला पदाधिकारी मधुबनी के बहुत अच्छे, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पदाधिकारी हैं। मैं इन्हें पूर्व से ही चंपारण से ही जानता हूं और ये अच्छे काम करने वाले हैं आपदा में भी। और हमारा जिला जो है आपदा का भारी 5वें जोन में है और काफ़ी जोखिम वाला क्षेत्र है। 2002 से इस क्षेत्र में हम लोग मधुबनी जिले में काम कर रहे हैं। बिहार सरकार ने बिहार राज्य मास्टर ट्रेनर का दर्जा दिया है हमें और हम काम कर रहे हैं तब से इस जिले में और राज्य में। कई दूसरे राज्य में भी काम करने का मौका मिला है। ऐसे जिला पदाधिकारी जो अच्छे हैं, काम के प्रति जुझारू हैं, वो अच्छा है। इन पर ऐसा आरोप नहीं लगना चाहिए था। तो ये जो रमन सिंह जो जिसने आरोप लगाया है वो कैसे आदमी? रमन सिंह इस जिले को आपदा में ये खुद आपदा है। इन्हें इस पद से हटाया जाना चाहिए। कई वर्षों से आपदा में यहाँ ये काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को इनके क्षेत्र में यही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिस तरह से रमन सिंह जी जैसे पुराने सरकारी कर्मी ने मीडिया को अपना दर्द व्यक्त किया है, यह वाकई लगता है कि पता नहीं क्यों। और मधुबनी के जिला पदाधिकारी तो बिल्कुल नए नए हैं, लेकिन उनके द्वारा इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाना वह मानवोचित तो नहीं ही है। ऐसे आपदा के समय में जब सभी लोग आपदा को हराने में कोरोना को हराने में आपदा प्रबंधन में लगे हुए हैं, फिर इस तरह की नाकामियों को निश्चित रूप से देखने की आवश्यकता है। यह तो और अभद्र भाषा का प्रयोग तो किसी भी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह जिला पदाधिकारी ही क्यों नहीं हो। उन्हें अभद्र भाषा प्रयोग करने की कोई छूट भारतीय संविधान, भारतीय कानून के द्वारा नहीं है। इसलिए मधुबनी नागरिक अधिकार मंच के जिला संयोजक के नाते मैं इस घटना पर खेद व्यक्त करता हूं और यह मांग करता हूं बिहार सरकार से कि इस पूरी घटना का निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो भी डीएम के स्तर से बात कही गई है उस बात का भी निश्चित रूप से वह ख्याल रखा जाए और उस जांच को सार्वजनिक भी किया जाए। पूरा कहानी दिनांक 6/5/2020 को आदरणीय जिला पदाधिकारी के द्वारा डीसी रूम में मुझे कोरोना संक्रमण के कारण खरीद किए गए सोडियम हाइपोक्लोराइड जो मुजफ्फरपुर के एक व्यापारी संतोष कुमार पटेल के द्वारा के माध्यम से कार्यालय से दिया गया था, उसके मूल्य भुगतान के लिए कहा गया और उस दरमियान उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा की व्यवहार किया जो मेरे जीवन में कम से कम किसी पदाधिकारी ने नहीं कहा था। उन्होंने चोर, बेईमान, भ्रष्ट, न जाने कितने सारे उपमाएं दे दी जिसका कोई वर्णन नहीं। उस समय में एसपी साहब भी बैठे हुए थे
अपर समाहर्ता धोनी बैठे हुए थे, विकास आयोग बैठे हुए थे, उनके लोगों के सामने में बहुत अपमानजनक शब्द, वास्तविक में उस भुगतान में कहीं भी हम लोगों का पक्ष से कोई भी कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है, फिर भी अनावश्यक आरोप लगाकर इसका कहीं कोई औचित्य नहीं है। 5 तारीख को उनका विपत्र प्राप्त हुआ था और 5 तारीख के विपत्र प्राप्त हुआ और 6 तारीख को भुगतान के लिए चला गया। जो प्रभावी पदाधिकारी जिस समय उनके द्वारा हमें अपमानित किया गया, उसमें प्रभावी पदाधिकारी नहीं आई थी, उसके हस्ताक्षर नहीं हो पाया था उनका, इसलिए नजायज को नहीं जा पाया। 5 का उस आदमी ने विपत्र भेजा और 5 को ही पारित कर दिया गया। कहीं हम लोगों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी उनका जो व्यवहार है वह आज के समय में वो अंग्रेज जमाने के कलेक्टर के समान ही माना जा सकता है। सर एक लाइन हमको बोलिए, अभद्र व्यवहार में उन्होंने आपके बारे में क्या क्या बोले, एकदम क्लियर स्पष्ट बात बोलिए। उन्होंने कहा कि चोर बेईमान है, ये लोग बिना पैसा का काम नहीं करता है, हम सब चीज़ जानते हैं, ये लोग केवल घूस के लिए काम करता है, जो घूस नहीं देता उसका काम नहीं करता है, यही सब बात उन्होंने आरोप लगाया। आपका नाम? रमन प्रसाद सिंह, रमन प्रसाद सिंह, महासंघ के सहायक जिला मंत्री भी हैं और आपदा प्रमुख कार्यालय में कलर थे।